आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से जीव की जो एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है और वो भी कम्युनिटी के दम पर। तो सवाल ये है कि क्या एक छोटा सा सिंगल सेल वाला जीव, मतलब क्या उसमें इतनी ताकत हो सकती है कि वो करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दे? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा कर दे। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्पिरुलिना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आखिर है क्या और क्यों इसकी इतनी वैल्यू है। तो देखिए, स्पिरुलिना एक तरह का नीला हरा शैवाल है, मतलब एक बहुत ही छोटा सा जीव। लेकिन इसे पावर हाउस यूं ही नहीं कहते। इसमें 60 से 70% तक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है और साथ ही विटामिन और मिनरल्स का तो समझिए खजाना है। अच्छा, इसे सुपर फूड क्यों कहते हैं? अरे भाई, वजह ही इतनी सारी हैं। ये कुपोषण से लड़ने में मदद करता है, इम्यूनिटी को जबरदस्त बूस्ट देता है और सबसे बड़ी बात, इसमें वो सारे जरूरी एमिनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। और हाँ, ये एनिमल प्रोटीन का एक कमाल का सस्टेनेबल विकल्प भी है, जिसे उगाने के लिए पानी और जमीन दोनों ही बहुत कम लगते हैं। तो ये तो हो गए इसके फायदे, लेकिन इसे उगाया कैसे जाता है, वो भी इतने बड़े कम्युनिटी लेवल पर। चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और इसकी खेती की पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस शुरू होती है 1 एकड़ के खेत से, जहां करीब 30 से 35 टैंक बनाए जाते हैं। इन टैंकों में मोटर वाले पैडल व्हील्स लगे होते हैं जो पानी को लगातार घुमाते रहते हैं ताकि स्पिरुलिना को धूप और न्यूट्रिएंट्स बराबर मिलते रहें। बस 15 दिन लगते हैं और ये तैयार हो जाता है। इसके बाद रोज इसकी हार्वेस्टिंग होती है, मतलब इसे फिल्टर करके धोया जाता है और आखिर में धूप में सुखाकर इसका एक बारीक पाउडर बना लिया जाता है। और ये प्रोसेस कितना असरदार है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। सिर्फ 1 एकड़ जमीन से साल भर में 12,000 किलो, जी हां 12,000 किलो सूखा स्पिरुलिना पाउडर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कच्चा पाउडर आ गया है, लेकिन असली खेल, असली जादू तो अब शुरू होता है। मतलब कैसे इस एक पाउडर से तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर एक पूरा बिजनेस खड़ा किया जाता है। बिल्कुल, सिर्फ एक कच्चे पाउडर से एक पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड बिजनेस जन्म लेता है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। पूरे बिजनेस को 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हेल्थ और न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिसमें मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा है फोर्टिफाइड फूड, जो आम जनता के लिए है, मतलब मास मार्केट। और तीसरा पर्सनल केयर और एग्रीकल्चर जैसे नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का। और इनसे बनता क्या क्या है आप देखिए। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स बनते हैं, प्रोटीन वाले नूडल्स और पास्ता, एनर्जी बार्स, इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर, और तो और ऑर्गेनिक फेस मास्क और जानवरों के लिए हाई प्रोटीन चारा भी। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के पीछे की असली ताकत कौन है, इसकी जान कौन है? वो है महिला स्वयं सहायता समूह। सच कहूं तो वो इस पूरी पहल की रीढ़ की हड्डी हैं। यहां एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। हम सिर्फ शैवाल की खेती नहीं कर रहे हैं, हम अवसर और स्वतंत्रता की खेती कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये एक लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा को बता देती है। इन समूहों का रोल मतलब हर जगह है और बहुत ही क्रूशियल है। स्पिरुलिना की रोज की कटाई और सफाई से लेकर कैप्सूल बनाने वाली मशीनें चलाने तक, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, लेबलिंग, यहां तक कि गांव में इन प्रोडक्ट्स को बेचने तक का सारा काम यही महिलाएं संभालती हैं। तो इन सबका जमीन पर असर क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है? चलिए अब इसके फाइनेंशियल और सोशल इम्पैक्ट पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। जो किसान स्पिरुलिना उगा रहे हैं, उन्हें हर साल 54 लाख रुपए का पेमेंट मिलना गारंटीड है, मतलब एक पक्की और स्थिर आमदनी। और फिर जब इन सभी प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचा जाता है तो उनसे जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है वो है 2.12 करोड़ रुपए। और सारे खर्चे निकालने के बाद इस कम्युनिटी के बिजनेस से जो नेट प्रॉफिट होता है वो है 1.17 करोड़ रुपए सालाना। ये वाकई में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? देखिए, 70% कमाई आती है कैप्सूल बेचने से, जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। 20% आती है रिटेल पाउडर पैक से और बाकी 10% थोक बिक्री से। मतलब साफ है कि डाइवर्सिफिकेशन ने यहां कमाल का काम किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो इसके परिणाम क्या हैं? किसानों के लिए एक स्थिर आय, महिलाओं का जबरदस्त सशक्तिकरण क्योंकि वो प्रोसेसिंग और सेल्स दोनों के सेंटर में है। साथ ही ये एक सस्टेनेबल यानी पर्यावरण के लिए अच्छा पोषण भी प्रमोट कर रहा है। और इन सब से ऊपर एक ऐसा ग्रामीण बिजनेस मॉडल खड़ा हुआ है जो पूरी तरह से कम्युनिटी का है और जिसे और भी बड़ा किया जा सकता है।
तो अंत में ये सवाल सोचना लाजमी है कि अगर एक छोटा सा शैवाल करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो हमारे आसपास ऐसे और कौन से लोकल रिसोर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो कम्युनिटी के बिजनेस की अगली लहर को ताकत दे सकती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।